और चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आज आपको जनसुनवाई कार्यक्रम की। मंगलवार का दिन है, प्रशासन तक आम जनता को अपनी समस्या निवारण के लिए पहुंचने का एक माध्यम होता है और इसी वजह से हर मंगलवार के दिन लोग बड़ी तादाद में कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचते हैं, प्रशासन की चौखट कर पहुंचते हैं ताकि उनकी समस्या और शिकायतों का सलूशन निकल सके। कुछ लोग अभी अभी पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा नाम धनीराम मरसकोले, ग्राम गांगुलपारा से। अच्छा, क्या शिकायत लेकर आए हो? हम यहाँ पुल का मांग को लेके आए हैं। पिछले साल हमारे यहाँ सुदूर सड़क बना है, पर वो सुदूर सड़क में पुल नहीं है, तो वो तो समस्या और बढ़ी है पर कम नहीं हुआ है। अच्छा, कितने लाख की लागत से बना है? वो लगभग 38 लाख रुपए का लागत था सुदूर सड़क का। पर जो हमारा समस्या है पुल का है, जब तक पुल नहीं होंगे तब तक समस्या तो बढ़ते जाएगा। वो नालन में जो मट्टी और मुरुम डाले थे वो बह के निकल गया, तो वहाँ खाई गड्ढे हो गए, तो अब वहाँ तो पैदल आने लायक रास्ता नहीं बचा। तो पंचायत ने जो सुदूर सड़क बनाया वो बह गया है। सड़क में पुलिया नहीं थे, केवल पाइप लगाए गए थे और इसी वजह से वो पुलिया पूरी तरह से बह गए हैं और लोगों को अभी भी दिक्कतें जा रही है। आप भी यहीं से हैं, गांगुलपारा से? तो क्या आवाजाही करने में क्या दिक्कतें जाती है? दिक्कत नाले में दिक्कत है, वो रोड पूरा बह गई है। नाले का रोड बह गई क्या पुलिया बह गए? पुलिया ना पाइप वाले जी। अच्छा, तो अभी अब बारिश के दिन में पानी जब आता है तो क्या स्थिति रहती है वहाँ से आवाजाही करते हैं तो? वहाँ तो स्थिति खराब रहती है। पानी। आप इसी गांव के हैं ना? जी जी। किस तरह की परेशानी जाती है आवाजाही करने और अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी तो स्थिति बहुत बेकार है सर। अभी स्थिति ऐसी है कि 10वीं से लेके 8वीं से लेके 6वीं तक के बच्चे की स्कूलें नहीं जा पा रहे हैं। टोटल रास्ता बंद ही हो गया है, 3 महीने तक के बुक ही हो गया है। ना बच्चा स्कूल जाता है, ना कोई एक गाड़ी से निकल पाता है। गांव में कोई बीमार हो जाए, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसको अगर शहर तक लाना हो तो क्या परेशानी हो सकती है आप लोगों को? उसके लिए तो एक खटिया का बनाएंगे, 4 मोचा बनाते हैं और 2 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ा के मेन रोड में लाते हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं कि ये समस्या आप लोगों को भुगतनी पड़ रही, उठानी पड़ रही है? ये लापरवाही तो प्रशासन की है। रोड बना के दें, सारी चीज़ दें तो स्कूल के बच्चे भी पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा से शिक्षित भी हो जाएंगे। छाती भर नालों से उफनती नदी से क्रॉस करते हुए 2 से 3 किलोमीटर की दुर्गम जंगलों से पहाड़ियों से क्रॉस करते हुए मुख्य मार्ग बैहर मार्ग में आना पड़ता, फिर एम्बुलेंस के सहारे वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं। वर्षों पुरानी समस्या है ये, लेकिन समस्या का समाधान ठीक से हो नहीं पा रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया काम बारिश के साथ ही बह गया है, एक प्रकार से पुलिया बह चुके हैं, लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें जा रही है, इसी वजह से लोग परेशान हैं। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मनेरी बड़गांव लांजी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष चिखले। क्या शिकायत लेके आए थे? मेरे घर के ऊपर से 11 kV का वायर गया हुआ है। मैं अपने घर का छावनी ठीक कर रहा था, इस बीच में वायर मेरे सर को लग गया। इससे मैं क्षतिग्रस्त हो गया। मेरा सर और पैर में भी बहुत मार है। तो क्या चाहते हो आप? मैं शासन से मुआवजे की मांग कर रहा हूँ। अच्छा, तो बिजली विभाग के पास गए थे ये घटना हुई तो? बिजली विभाग में भी शिकायत दर्ज कर दिया हूँ। क्या बोले, क्या जवाब मिला? उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया अब तक। कितने दिन पहले घटना है ये? 1.5 महीना हो रहा है। 1.5 महीने में कोई जवाब नहीं मिला? नहीं मिला। तो कलेक्ट्रेट में पहुंचे हो तो क्या उम्मीद लेकर पहुंचे हो? मुआवजे की मांग लेके पहुँचे हैं आप। अच्छा, मुआवजा चाहिए? हाँ। इलाज नहीं करा पा रहे हो? इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो इलाज हो सके इसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है आपके शरीर की? अभी तो पैर की दोनों उंगलियां जल चुकी है और सर में भी 8 टाके लगे हैं। तो किसकी लापरवाही मानते हो? ऊपर से जो तार गया है तो पहले आवेदन दिए थे, मतलब बिल्कुल घर से छू के जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है। 2 साल पहले उन्हें पोल हटाए थे तो उसमें और भी वायर लूज हुआ है, उसमें कुछ भी उन्हें ये नहीं किए। तो ये बड़ी लापरवाही देखने मिली है बिजली विभाग की ओर से। लांजी क्षेत्र के बड़गांव मनेरी से आए हैं ना, बड़गांव मनेरी के व्यक्ति है और इनके घर के ऊपर से 11 kV की बिजली के तार जो है वो झूलते हुए लटक रहे हैं। इसी बीच संपर्क में आने से ये क्षतिग्रस्त हो गए। इनके बॉडी को टच होने के बाद इन्हें करंट लगा, पाँव की उंगलियां जल चुकी है, सर में गंभीर चोटें हैं। इलाज के लिए पैसा नहीं है और इसीलिए वो लांजी क्षेत्र के बड़गांव से
कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं, कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हैं ताकि कुछ मुआवजा मिल सके और उपचार कर सके। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मसले पर ज्ञापन दे दिए थे क्या? दे दिए थे, चर्चा हो गई थी। अच्छा, ज्ञापन दे दिए हैं। देखते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम तो बालाघाट से ही हैं। हाँ, क्या शिकायत है? आप सभी को सेवा जोहार। मेरा नाम संजय कुमार धुर्वे है। मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद छात्र प्रभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। हम सर हॉस्टल की समस्या को लेकर आए थे, जो अभी हमें बच्चों के माध्यम से जानकारी मिली कि लामता जो है आदिवासी सीनियर छात्रावास, तो सर उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर है, गिरने की स्थिति में है। बच्चे बहुत डरे सहमे से हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया और फिर हमने बच्चों से जाकर के मिला, चर्चा की तो देखा भी, तो यही ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन मैडम से चर्चा हुई, मैडम ने बोला कि हम तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था बना कर देते हैं। बच्चे आए हैं आप लोगों के साथ? नहीं, बच्चे नहीं आए हैं सर। बच्चे क्या तो बताया है बच्चों ने? बच्चों ने बताया कि सर बिल्डिंग के जो स्थिति है, पानी टपक रहा है जगह जगह से। अभी कुछ दिनों में ही खाना खा रहे थे तो वो सीमेंट का जो मलबा होता है वो नीचे गिर गया। किसी को चोट लगी? नहीं, किसी को चोट वोट नहीं लगी, लेकिन वो बाजू में गिरा। लेकिन वो हो सकता है कि भाई वो आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों के ऊपर आ जाए, तो उन्हीं चीज़ों को रोक के लिए हम आए थे। क्या जवाब मिला एसी मैडम की ओर से? मैडम ने कहा कि हम तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था बना के देते हैं करके बच्चों के लिए। फिलहाल एसी ट्राइबल की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। गर्रा सरपंच महोदय बताएंगे क्या आप आवेदन लेके आए थे आज? आज हम एक बहुत विशेष ज्ञापन लेके आए थे। ज्ञापन में ये था कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट किया है 10 तारीख को। गर्रा में जो शराब भट्टी चल रही है, शराब भट्टी को जिस स्थान पे चलाया जा रहा है वो स्थान खसरा क्रमांक 419 संतोषी गोयल और उनके पति के नाम से वो बता रहे हैं कि उनका है, लेकिन वो गवर्नमेंट की ज़मीन है। और उसके बाजू में एक सजा याफ्ता मुजरिम रहता है, उसने भी जो अवैध कब्जा वगैरह करके बहुत बड़ा मकान और महल जैसा बना लिया, वो भी गवर्नमेंट की ज़मीन है। जहाँ हमको आंगनवाड़ी, भविष्य में कोई सरकारी दफ्तर या सुलभ शौचालय केंद्र वगैरह बनाना है, तो उसके लिए हमको दिक्कत जा रही। इसलिए हम बहुत दिनों से 3 साल से लगे हुए थे कि भाई हमारी याचिका यहीं पे सुनवाई हो जाए। सुनवाई नहीं होने की वजह से हमें मजबूरन जनवरी 2025 में माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। और उच्च न्यायालय ने 2021 में जो है, रफ़ीक साहब का फैसला है एक धूमा पंचायत के मामले में, कि जितनी भी मध्य प्रदेश में मिसलेनियस पिटीशन से अतिक्रमण को लेके, आबादी भूमि को लेके, पंचायत में ज़रूरत पड़ने वाली प्राथमिकता की भूमि को लेकर के, रोड पे ज़मीन है, कोई ऐसी जगह ज़मीन है जहाँ कोई कार्यालय बनाया जाता है, ऐसी ज़मीनों को लेकर के उनमें तत्काल सुनवाई करने का विशेष आदेश है। और उसमें PLPC का गठन किया गया, पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, जिसका अध्यक्ष हर एक जिले का कलेक्टर होता है और सचिव उसका वहाँ का तत्कालीन तहसीलदार होता है। जिस जगह का भी मामला है वहाँ का तहसीलदार उसका सचिव होगा। और ऐसे मामलों में, जिन मामलों में कि ज़मीन की आवश्यकता है पंचायत को, या पंचायत बता रही है कि यहाँ पे अतिक्रमण है, उसको तत्काल डिस्पोज ऑफ करके, डिसमेंटल करके और पंचायत के हैंडओवर करने का अधिकार पंचायतों को दिया, प्रावधान भी है और अधिकार भी पंचायत को दिया हुआ है, पंचायती राज अधिनियम में भी दिया हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट में भी है। और डिविजनल बेंच के जजमेंट में, ऐसा भी नहीं कि सिंगल बेंच का जजमेंट है, डिविजनल बेंच का जजमेंट है। तो उसी जजमेंट को आधार बना करके हमने पिटीशन लगाई थी। 10 जुलाई को उसमें जजमेंट आया है कि सर्टिफाइड कॉपी निकालें, वो सरपंच ग्राम पंचायत गर्रा अपने द्वारा जाकर के ज्ञापन के माध्यम से वो सर्टिफाइड कॉपी को अटैच करके बालाघाट कलेक्टर को सौंपे। तो वही हम अपने पंचों के साथ आज आए थे, उनको हमने जो है जजमेंट की कॉपी दे दी है और उसमें 90 दिन के लिए कोर्ट ने आदेशित किया कि 90 दिन के भीतर में हमारे द्वारा की गई शिकायत 27 फरवरी 2025 को जो हमारे द्वारा पूर्व की शिकायतों को संलग्न करके अंतिम शिकायत की गई थी, उस शिकायत का पूरा निराकरण 90 दिन के अंदर करके और हाईकोर्ट को प्रेषित करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश किया है। तो कुल मिलाकर पंचायत के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट की एक पिटीशन पर एक निर्णय आया है और उसे लेकर, उस फैसले की कॉपी लेकर कलेक्ट्रेट महोदय के पास पहुंचे हैं। 90 दिनों का बता रहे हैं? बिल्कुल 90 दिनों का साहब ने कहा है अभी कलेक्टर साहब ने कि हम इस पर तत्काल संज्ञान लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसमें कुछ जो दूसरे विभाग है उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया। तो अब देखिए, हम तो सरपंच आदमी है, जितना अंगूठा छाप लोग हैं, हमको जितना समझा हम चले गए। हाईकोर्ट में जो वकील साहब ने बोला लगा दिया। हम सिर्फ इतना मानते हैं कि हाईकोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। हाईकोर्ट ने जजमेंट किया है, उसको मानना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को उस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट के फैसले को प्रशासन को मानना पड़ेगा। जो भी कार्यपालन अधिकारी है, जो भी एग्जीक्यूटिव अधिकारी है, उन्हें इस निर्णय के अनुसार आगे काम करना होगा। यही उम्मीद लेकर उन्होंने ये फाइल यहाँ पर सबमिट की है, आवेदन दिया है। अगर यहाँ से समाधान नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी इनकी तैयारी है। हम लोग ग्राम पंचायत टेमनी से यहाँ करीबन 1 दर्जन से अधिक लोग पहुँचे हुए हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत टेमनी के अंतर्गत एक ग्राम है चौंदा टोला, वहाँ का जो प्राथमिक शाला है वो एकदम जर्जर स्थिति में पहुँच चुका है। निरंतर वहाँ 5-6 वर्षों से छत का टपकना और दीवार से पानी का लीकेज होना, ये निरंतर 5-6 वर्षों से चल रहा है। इसके पूर्व में हम लोग SDM महोदय, तहसीलदार महोदय को अपन लोग ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हमको यहाँ कलेक्टर का में ज्ञापन देना पड़ा
और अपन लोग अभी ज्ञापन दिए भी आवाज जवाब में। क्या जवाब मिला है? जवाब तो अभी मिला नहीं हमको, क्योंकि साहब थे नहीं। आवाज जवाब में अपन लोग ज्ञापन सौंपे हैं। अच्छा, ये बताएंगे कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और क्या आप लोगों को निकट भविष्य में संभावना है? सर, मैं ग्राम पंचायत टिमनी का पूर्व सरपंच हूँ, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हूँ। इसके पूर्व में उस स्कूल में 54 बच्चे हैं और निरंतर 4 वर्षों से वहाँ पे नीचे से पानी का रिसाव होता है और ऊपर से ही पानी टपकता है। उसके कारण वो जो स्कूल है जर्जर अवस्था में है और इसके पहले भी कहीं घटना घटित हुआ है। ये घटना कहीं हमारे ग्राम पंचायत में ना हो, इसलिए शासन से अपना गुहार है हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से कि उसको कहीं ना कहीं संज्ञान में ले और स्कूल को बनवाएं। दूसरी बात यह है, उसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत टिमनी के अंतर्गत 14 टोला से जिनवानी एक मार्ग है, जो पिछले वर्ष भी पत्रकारों द्वारा वार्ता किया गया। हमारे माननीय विधायक महोदय भी वहाँ से निरीक्षण में आए थे, उच्च अधिकारी भी यहाँ से गए थे। उनका भी आश्वासन दिया गया है कि कहीं ना कहीं वो रोड बनेगा, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में है। कौन सी रोड है ये? 14 टोला से जिनवानी मार्ग, जिनवानी, हाँ ककोड़ी मार्ग है। 14 टोला से ककोड़ी मार्ग जो करीब 5 किलोमीटर है, उसको भी अभी हमारे RS के साहब मिले थे, उन्होंने बोले कि उसको संज्ञान में ले लिए हैं। मैं निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय से कि कहीं ना कहीं उसको तत्काल बनाया जाए, क्योंकि उस रोड से कम से कम 10 गांव के लोग लड़के बच्चे पढ़ाई के लिए अपने गांव में आते हैं। तो मेरा निवेदन है कि उसको तत्काल बनाया जाए। तो ये लांजी क्षेत्र के टेमनी पंचायत के अंतर्गत आने वाले 14 टोला के ग्रामीण हैं। पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी साथ में हैं। इनकी शिकायत सड़क की समस्या के साथ में स्कूल भवन की समस्या है। यहाँ पर प्राथमिक शाला का एक भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है, कभी भी हादसा हो सकता है। इन्होंने संदर्भ दिया है कि राजस्थान में हाल ही के दिनों में एक घटना घटित हुई है, इसी के चलते उनमें एक भय का वातावरण है और इसी भय को दूर करने के लिए वो प्रशासन की चौखट तक पहुँचे ताकि प्रशासन यहाँ की बिल्डिंग स्कूल भवन का निर्माण अतिशीघ्र कराए या फिर रिनोवेशन कराए, जिससे कि बच्चों को सहूलियत मिले। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन के द्वारा आगे किस तरह से कदम उठाया जाता है, क्योंकि स्कूल की समस्या केवल 14 टोला की नहीं है। बालाघाट जिले के ट्राइबल क्षेत्र में लगभग 161 ऐसे प्राथमिक शाला के भवन हैं, जिनमें कई तो कंडम अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है, जहां बच्चों के पढ़ने लायक की स्थिति नहीं है। बावजूद ऐसे स्कूलों में शालाएं संचालित हो रही है, जिससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। सवाल यही उठता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा। जिले भर में मंगलवार को नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। घरों से लेकर शिवालयों तक भक्तों ने पूजा अर्चना की। शहर में नगरपालिका कार्यालय के सामने स्थित नाग मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा के लिए उमड़ी रही। सावन मास में नागपंचमी का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ ने नाग प्रजाति को विशेष संरक्षण देने के लिए उन्हें अपने तन से जोड़ लिया था। इसी मान्यता की वजह से नागपंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। बालाघाट शहर में स्थित नाग मंदिर अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रिक्शा ऑटो चालकों के द्वारा विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालु दिन भर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और चलिए खबरों के अंत में आपको दिखाते हैं नगरपालिका के द्वारा चलाए जा रहे सौंदर्यीकरण अभियान से जुड़ी तस्वीरें। शहर को हरियाली युक्त बनाने के लिए परिषद की ओर से वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने प्रकृति के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के लिए नगरवासियों से अपील की है। जैसे कि ये मौसम चल रहा है वृक्षारोपण का, तो शहर के कुछ स्पेशल वर्क में जो सम्मिलित किया गया है, कुछ खास जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। जैसे स्टेशन रोड के सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर में नगरपालिका और रोटरी के सम्मिलित प्रयासों से हमने वहाँ पर जो पौधे लगाने का काम किया है। पाम ट्री जो बॉटल पाम में यहाँ लगाए गए हैं, उसका इनॉग्रेशन भी हुआ और ये एक बहुत अच्छा परिणाम हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा और एक बहुत सुंदर लुक स्टेशन रोड का आया है। उसके अलावा आज मोती गार्डन की पार जिसे कहते हैं, वार्ड नंबर 24 का एरिया जहाँ फेंसिंग की गई है और पाथवे बनाया गया है, वहाँ भी नगर पालिका और रोटरी के प्रयासों से दोनों ने साथ में मिलके
जो वृक्षारोपण आज किया उसमें सांकेतिक रूप से आज पौधे लगाए गए, लेकिन 100 पौधों का वहाँ पे लक्ष्य लिया गया है। ये भी पाम ट्री हैं, बॉटल पाम, और इससे एक सौंदर्यीकरण होगा, वहाँ पे दिखने में बहुत सुंदर वो एरिया हो जाएगा। तो ये 2 एरिया को आज इनका एक मूर्त रूप प्रदान किया गया, स्टेशन रोड का डिवाइडर और मोती गार्डन की पार। इसके बाद हमारा अगला लक्ष्य है समता तालाब का पूरा सर्कल, जहां पाथवे बना के और वहां पे वृक्षारोपण किया जाएगा। मैं सभी समाज सेवी संस्थाओं से जो वृक्षारोपण करने के इच्छुक हैं, खासकर कदम संस्था, मैं अपने इस मैसेज के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि जो भी समाज सेवी संस्था वृक्षारोपण के क्षेत्र में काम करना चाहती है, सेवा प्रदान करना चाहती है, वे नगर पालिका के साथ मिलके ऐसे पुनीत कार्य में आगे आएँ और वृक्षारोपण करके और उन वृक्षों के लिए अपने खुद की जिम्मेदारी लें कि उन वृक्षों की देखरेख करेंगे, ताकि एक सकारात्मक परिणाम हमारे शहर और हमारे ज़िले के लिए हमें प्राप्त हो।